Sago palm. तो अगर आप मार्केट में हैं और ढूंढ रहे हैं एक ऐसा प्लांट जो आपकी आर्ट को देगा एक ट्रॉपिकल और प्री हिस्टोरिक लुक, सो उसके लिए जो बेस्ट प्लांट है वो है ये सेगो पाम। सेगो पाम यानी साइकस रेवोल्यूटा के नाम से भी ये जाना जाता है। ये एक पॉपुलर हाउस प्लांट इसलिए है क्योंकि इसके पंखों जैसी ब्यूटीफुल पत्तियां होती हैं और इसकी केयर करना भी बहुत आसान है। ये एक एलिगेंट स्लो ग्रोइंग पाम है जिसे इंडोर और आउटडोर दोनों लगाया जा सकता है। ये एक फीमेल सेगो पाम है और बास्केट शेप में इसकी लीव्स हैं। हर साल अप्रैल मई के महीने में इस तरह के फ्रॉन्ट्स इमर्ज होते हैं और इनसे इमर्ज होती हैं ये नई पत्तियां और एक सर्कुलर पैटर्न में ये फ्रॉन्ट्स ग्रो करते हैं। ये पाम ब्राइट लाइट में अच्छा ग्रो करता है और इसे ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती। ओवर वाटरिंग से इसमें रूट रॉट हो सकती है। अगर क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा हॉट और ड्राई है तो इसे एक पार्शियली शेडी एरिया में रखिए। इसकी एक वुडी ट्रंक होती है जिसे हम कॉडिक्स कहते हैं। यहीं से ही सेगो पाम पप्स इमर्ज होते हैं जिससे ये प्लांट आगे प्रोपिगेट होता है। आपके सेगो पाम में जो इन्फेस्टेशन हो सकती है वो स्केल्स की हो सकती है। यूजुअली अगर आप देखें, अगर आपके फ्रॉन्ट्स ना उग रहे हों तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, आपको दिखेगा ये छोटे छोटे माइनर से इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पर लगे होंगे। सो आपको क्या करना होगा कि उसके लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना होगा और द बेस्ट इंसेक्टिसाइड इज अ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जिसका नाम है इमिडा क्लोप्रिड। साइड पे आप देख रहे हैं स्केल इन्फेस्टेशन, ऐसा हो जाएगा प्लांट। ये ग्रैन्यूल्स जो वीडियो में आपको दिख रहे हैं ये होता है एनपीके मिक्स जो कि हम फर्टिलाइजर की तरह ऐड करते हैं पॉट्स में ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन मिले इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ये मैं इसकी बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि येलोइंग हो जाते हैं आपके फ्रॉन्ट्स जो हैं सेगो पाम के, वो येलो होने लग जाते हैं। अगर ओल्डर लीव्स येलो हो रहे हैं कोई बात नहीं, मगर अगर न्यू लीव्स येलो हो रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। या तो न्यूट्रिशन की कमी है या आपकी ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है पॉट में। तो आपको चेक करना होगा, अगर न्यू लीव्स भी आपके येलो हो रहे हैं इस तरह से तो आपको ये एनपीके मिक्स डालना होगा। वैसे तो ये रिकमेंड किया जाता है कि मंथली आप सेगो पाम को फर्टिलाइज करें, मगर मैं ये बोलूंगी कि मंथली इतना जरूरी नहीं होता है। आप 15 से 20 ग्रैन्यूल्स के कभी कभी जो है साल में एक दो बार डाल दीजिए करिए, स्पेशली समर टाइम में। और ये ग्रैन्यूल्स ज़्यादा नहीं डालने हैं, ओनली 15 to 20 ग्रैन्यूल्स इसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेस भी करें किस चीज़ का वो भी खराब है। एनपीके ग्रैन्यूल्स डालने के बाद पौधे में पानी दीजिए, वाटरिंग कीजिए। आखिरी में मैं आपको बताऊंगी ये पाम प्रोपिगेट कैसे होता है। ये देख रहे हैं आप लोअर मोस्ट पोर्शन, यहाँ पे छोटे छोटे पप्स बनते हैं जो अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको दिखेंगे फोटो में कैसे छोटे छोटे पप्स बन गए हैं। तो इसी से ही जो है ये पूरा आप सेग्रीगेट करते हैं जब ये पप बनता है। फिलहाल इसमें कोई पप नहीं बना है, तो जब ये बनता है तो आप सेग्रीगेट करते हैं और डायरेक्ट उसको पॉट में लगा देते हैं। तो ये बहुत ही आसान है प्रोपिगेट करना भी, और बहुत ही रिच और अच्छा प्लांट है and gives a very good look to your yard. Chinese fan palm. अनदर ग्रेट पाम जो कि आपके गार्डन को देगा एक बहुत ही कूल और ट्रॉपिकल लुक, एज वेल एज आपके इंडोर को भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई करेगा, वो है ये चाइनीज फैन पाम। यू सी वाई द नेम, बिकॉज इसके लीव्स फैन शेप्ड होते हैं। नाउ जब आप इसे बाजार से खरीद के लाते हैं, सो फर्स्ट थिंग आपको इसे प्लेस कहाँ करना है, बिकॉज अगर आप प्लांट्स को गलत जगह पे प्लेस करेंगे सो दे वोंट सर्वाइव। So firstly it needs bright sunshine, at least 4 hours की sunshine, इसे direct sunlight चाहिए। So if you're placing it indoor, place it in a sunny area, and if outdoor, place it where it can receive at least 4 hours of sunlight. Second thing, humidity का बहुत बड़ा रोल है इसमें। 40% at least इसे humidity चाहिए, and if it doesn't get the required amount of humidity, then let's see what happens. इन लीव्स के अगर आप टिप्स देखें, as you can see, ये ब्राउन इसलिए हो गए हैं बिकॉज ह्यूमिडिटी का लेवल कम है हवा में। ह्यूमिडिटी, बिकॉज दिस प्लेस इज शिमला,
यहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, दैट्स वाई द टिप ऑफ दिस प्लांट वो इस तरह से ब्राउनिश हो जा रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डू बेस्ट, सो द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज spray your plants with water. In summers, at least twice a day. So that there is adequate humidity level. ये जो पाम है आप इसकी ट्रंक पे देख सकते हैं, छोटे छोटे स्पाइन्स इसमें डेवलप हो जाते हैं. ये पाम इंडोर 4 फीट तक ग्रो हो सकता है. जो आप मार्केट से परचेज करें तो थोड़ा बड़ा पाम परचेज करें, क्योंकि वैसे ये बहुत स्लो ग्रोइंग पाम है. अगर हम इसकी रीपॉटिंग की बात करें तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा छेड़िए मत, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं. डीप रूटेड प्लांट है ये, तो इसलिए इसका पॉट भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए और इसे आप 3 साल बाद जो है वो रीपॉट कर सकते हैं. अगर हम इसमें वाटरिंग की बात करें तो आपको इसे मॉइस्ट रखना चाहिए समर टाइम में, और विंटर्स में आप इसे हफ्ते में एक बार वाटरिंग दे सकते हैं. पाम की जो लीव्स हैं उन्हें साफ करते रहिए किसी साफ कपड़े से, ताकि माइट्स वगैरह की इन्फेस्टेशन कम से कम रहे. ये पाम जो है ये सीड से ही जर्मिनेट करता है.